दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दी गई है। आपको मालूम ही होगा कि 10 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरा जाएगा। चूँकि मैट्रिक के बच्चे बहुत से बातों में अनजान होते हैं, वे कुछ फॉर्म भरने में गलती न कर दें, तो मैं यहाँ मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुद भर के दिखाऊंगा, आपको लाइव प्रोसेस दिखाऊंगा ताकि आप गलतियों से बच सके। और एक बार यदि रजिस्ट्रेशन में गलती हो जाती है तो ये फिर बाद में आपको सुधार करवाना पड़ता है, तो उन गलतियों से बचने के लिए मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दूंगा, आपको मैं भर के बल्कि दिखाऊंगा, एक उदाहरण के साथ दिखाऊंगा। तो ये फॉर्म आप स्कूल से भी ले सकते हैं और चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शिशु कल्याण कोचिंग सेंटर शिवदाह 63 है, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए एकमात्र सटीक और विश्वसनीय चैनल। तो चलिए सबसे पहले मैं यह दिखाता हूं कि मैट्रिक का फॉर्म होता, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता कैसा है, और आप इससे चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए एक ब्राउज़र खोलेंगे, उदाहरण के लिए मैंने क्रोम ब्राउज़र खोल रखा है और इसमें सिंपली टाइप करेंगे biharboard.online। ध्यान दीजिए, biharboard.online। इस तरह से ये वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ शुरू में रजिस्ट्रेशन परमिशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एग्जाम ईयर 2022, और यहाँ व्यू डाउनलोड रजिस्ट्रेशन परमिशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखना हो या डाउनलोड करनी हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्कूल से भी ले सकते हैं, अधिकतर बच्चे स्कूल से ही लेते हैं, तो स्कूल जाकर के फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन भरना कैसे है, कैसे गलती ना हो, मैं इसको दिखाऊंगा। चूंकि मैंने शुरू से ही डाउनलोड कर रखा है तो चलिए मैं सीधे मैट्रिक फॉर्म की ओर ले चलता हूं आपको। देखिए ये मैट्रिक का फॉर्म है, क्या लिखा हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन परमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेकेंडरी एग्जाम 2022, यानी 2022 सेशन 2021-22 के लिए है। और ध्यान देंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे आपको तो समझ में आएगी कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है। मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा भी एक उदाहरण के साथ। क्या लिखा हुआ है, प्लीज फिल द फॉर्म इन इंग्लिश ब्लॉक लेटर्स, यानी कैपिटल लेटर में आपको इंग्लिश का ये फॉर्म भरनी है। एंड ईच वर्ड विल बी सेपरेटेड बाय ए ब्लैंक बॉक्स, दो शब्दों के बीच में आपको एक ब्लैंक बॉक्स छोड़नी है। मैं सब करके दिखाऊंगा। ज़रूरत है इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, कुछ भी गलती नहीं होगी आपकी। और प्लीज़ टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स, जहां टिक लगाना है उसको टिक लगाएं। सबसे पहले तो मैं फ़ोटो की बात कर लूं, क्योंकि इस बार फ़ोटो के लिए बिहार बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि आपका कलर फोटोग्राफ साइज कितना होना चाहिए, तो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.0 सेंटीमीटर। यानी आप स्टूडियो में जाएंगे तो स्टूडियो वाले को बोलेंगे कि 3.5 बाई 3 सेंटीमीटर का फोटो निकालना है। और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए समझ लीजिए, बैकग्राउंड आपका या तो वाइट हो या तो लाइट ग्रीन हो, हल्का ग्रीन हो। दूसरा बैकग्राउंड होने से, जैसे आपने पीछे में कोई काला बना देता है या रेड कर देता है, तो इससे क्या होता है कि स्कैनिंग में क्या होता है कि अच्छा क्वालिटी का फोटो नहीं आ पाता है। इसलिए बिहार बोर्ड ने ऐसी व्यवस्था दी है। आप क्या करेंगे, आपका ये फॉर्म है, इसके ध्यान रखेंगे यहाँ जो सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसके ठीक ऊपर जो है इस बॉक्स से यदि नहीं हट रहा हो तो थोड़ा ऊपर करके भी इस फोटो को साट लेंगे। और इसमें जो है सिग्नेचर आपको करना है, अपना सिग्नेचर जो है चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कुछ भी आपको सिग्नेचर। और याद रखिएगा काला पॉइंट से करते हैं, काला बॉल पॉइंट पेन से करते हैं तो सिग्नेचर स्पष्ट उगता है। चूँकि इसकी स्कैनिंग की जाती है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर की स्कैनिंग होती है। तो मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप फॉर्म भी काले पेन से भरे, जो अच्छा रहेगा। नहीं भर पाते हैं तो सिग्नेचर कम से कम काले पेन से अवश्य करें। चलिए आप यहाँ कैटेगरी की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, फॉर्म भरना मैं शुरू कर रहा हूँ। ये रेगुलर और प्राइवेट, तो क्या करेंगे, रेगुलर जो आप नियमित रूप से पढ़ रहे हैं तो रेगुलर में टिक करेंगे। तो चलिए मैं उदाहरण के लिए कि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो मैं रेगुलर में टिक कर दिया, इस तरह मैं टिक कर दिया, ठीक है। अब चलिए जो प्राइवेट होंगे वो प्राइवेट में टिक करेंगे। मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जो भर रहा हूँ यही आप भर देंगे। चूँकि मैं अपने ही एक स्टूडेंट का, चूँकि मैं फॉर्म भरता हूँ, डाटा एंट्री का काम करता हूँ स्कूल का, तो मुझे मालूम होता है कि बच्चे कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं। चलिए स्कूल कोड, आपका स्कूल का एक कोड होता है, आपको यदि नहीं मालूम है तो अपने स्कूल से पूछ लीजिएगा कि हमारा कोड क्या है। तो चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं यहाँ फॉर्म भर के दिखाता हूँ। मैं एक स्कूल का उदाहरण देता हूँ और वही फॉर्म भरूँगा।
चलिए मैं एक स्कूल का उदाहरण ले लिया। ये 51026 5 डिजिट का एक कोड होता है। सभी स्कूल का 5 डिजिट का 5 अंकों का एक कोड होता है। ऐसा नहीं कि मैंने जो यहाँ भर दिया 51026 आप भी वही भर ले, आपके स्कूल का डिफरेंट हो सकता है, वो भर लें। यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दें। अब चलिए स्कूल नेम कैसे भरना है। आपके स्कूल का नाम, सभी स्कूल का नाम होता है तो आपको अब स्कूल का नाम भरना है, और कैसे भरेंगे इसको ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए मैं एक स्कूल है SB हाई स्कूल केवटसा बरुवाड़ी, कैसे भर रहा हूँ सो देखिए। एस के बाद क्या किया है मैंने कि यहाँ चूंकि शुरू में स्पष्ट निर्देश लिखा हुआ है कि 2 शब्दों के बीच में खाली जगह छोड़े, तो एस के बाद बी है तो यहाँ मैं बी भर दिया। और देखिए मैंने क्या किया कि एक जो है बॉक्स है मैंने छोड़ दिया। आपके स्कूल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए, क्योंकि मैं वेब पेज के द्वारा यहाँ लिख रहा हूँ तो समय तो लगेगा ही, लेकिन आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक देखनी चाहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे कहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताने वाला हूँ, उसको देखिएगा। चलिए मेरे स्कूल का नाम हो गया, आपके स्कूल का नाम डिफरेंट हो सकता है, आप भर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स नेम इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ही कैपिटल लेटर में ही अपना यहाँ नाम लिखना है। तो उदाहरण के लिए मान लिया कि आपका नाम है राजीव कुमार, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा नहीं कि आप भी अपना जो नाम छोड़ करके यही नाम भर दीजिएगा। अब देखिए मैंने राजीव लिखा और राजीव एक शब्द हो गया, इसके बीच में कुमार लिखनी है तो मैंने कुमार के लिए फिर एक बॉक्स जो है ब्लैंक छोड़ दिया, खाली जगह छोड़ दिया। यहाँ देख रहे हैं आप, खाली जगह मैंने छोड़ दिया। और भी आपको कुछ नाम हो सकता है, राजीव कुमार सिंह हो सकता है, शर्मा हो सकता है, गुप्ता हो सकता है, झा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब स्टूडेंट नेम इन हिंदी, जो हिंदी में यहाँ पर आपको नाम लिखनी है राजीव कुमार, चूंकि समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। चलिए मदर नेम इन इंग्लिश, अब माँ का नाम लिखना है तो चलिए मान लिया कि माँ, एक उदाहरण देते हैं और कैपिटल में ही लिखनी है, याद रखिएगा। मान लिया लिखा हुआ है, मान लिया उदाहरण के लिए कि मदर का नाम है सोनी देवी, ठीक है। तो सोनी के बाद फिर गैप देंगे और फिर जो है अपना लिखना शुरू करेंगे, कुछ भी नाम हो सकता है। चलिए मैंने दे दिया। अब मदर्स नेम इन हिंदी, यहाँ देखिए बॉक्स में तो लिखना है आपको इंग्लिश में, लेकिन यहाँ जो पूरा ब्लैंक जगह बचा हुआ है इसमें हिंदी में आपको ये लिख देनी है, क्योंकि समय बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। फिर फादर नेम इन इंग्लिश, अपने फादर का नाम लिख देंगे। तो चलिए मान लिया कुछ भी उदाहरण चूँकि समझना है मुझे तो मैं लिख दे रहा हूँ। तो अलग अलग अपना जो भी एक उदाहरण मैं ले रहा हूँ इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अमित झा लिख दिया, अमित के बाद मैंने फिर गैप कर दिया और झा लिख दिया। फिर फादर नेम्स इन हिंदी, हिंदी में भी आपको फादर का नाम लिखना है। चलिए डेट ऑफ बर्थ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी जन्म तिथि क्या है, ये आप जब एडमिशन कराए थे 9th क्लास में, 8 से जब 9th में गए थे तो उस जो आपको SLC होगा विद्यालय प्रत्याग प्रमाण पत्र, उसमें आपका जन्मतिथि सही से लिखा रहेगा। यदि आपको याद नहीं है तो स्कूल से मांग लेंगे कि मेरा जन्मतिथि क्या है। हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि आधार कार्ड में जो मेरा जन्मतिथि है वही लिख दें, तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि आपके जो स्कूल रिकॉर्ड में जन्मतिथि है वही आप करेंगे। तो मैं चलिए मैं एक उदाहरण के लिए जन्मतिथि भी यहाँ भर देता हूँ। उदाहरण मैं लिख रहा हूँ, आपके डिफरेंट हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मैं, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ आप ही वही डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। तो चलिए मैं लिख दिया कि 12/5/2004 है। और फिर करता है प्लीज टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्स, उचित जगह में जो चिल्ला, आप मेल हैं या फीमेल, पुरुष हैं या महिला हैं, तो यहाँ मेल है मान लिया, यहाँ लिखे राजीव कुमार, कोई दूसरा लड़की भी हो सकती है। तो चलिए मैं यहाँ मेल में जो है चिन्ह लगा लेता हूँ, टिक लगा लीजिएगा आप। फिर यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, नेशनलिटी में इंडियन या अदर्स, चूँकि सभी लोग भारतीय हैं तो यहाँ पर इंडियंस में चिन्ह लगा लेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए कास्ट कैटेगरी, ये भी महत्वपूर्ण है। जनरल हैं आप, EBC हैं, BC हैं, SC हैं या ST है, तो जनरल वाले जनरल में टिक करेंगे। जो EBC होते हैं, पहले क्या होता था BC1 और BC2 होता था, तो जो BC1 था अब उसको EBC कर दिया गया, फिर BC आ गया, SC हो गए या ST हो गए। तो चलिए मान लिया जनरल है तो जनरल में टिक लगा दिए। आपकी जो भी कैटेगरी है आप उसमें टिक लगा सकते हैं। फिर डिफरेंशियली एबल्ड का मतलब क्या है कि आप विकलांग हैं, शारीरिक रूप से किसी तरह के विकलांग हैं तो या नहीं है, तो हमको क्या करना है इसमें कि यदि आप हैं तो यहाँ पर आप एस में टिक लगाएं, नहीं है तो नो में टिक लगाएं। चलिए यहाँ हम नो में टिक लगाते हैं उदाहरण के लिए,
आप यदि हैं। और यहाँ ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर कब लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई इफ यस, यदि यस में टिक लगाते हैं तो आपको लिखनी पड़ेगी कि हम विकलांग हैं तो किस तरह का विकलांग है, आँख में कोई प्रॉब्लम है या किसी शरीर के किसी अंग में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर लिखनी पड़ेगी फिजिकली हैंडीकैप्ड या आई प्रॉब्लम या कुछ भी लिखनी पड़ेगी आपको। रिलीजन में चलिए, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं या अदर है, तो चलिए मैं हिंदू में यहाँ चिन्ह लगा लिया। एरिया का मतलब होता है कि आपका जो क्षेत्र है जहाँ रहते हैं, रूरल मतलब ग्रामीण या अर्बन मतलब शहरी, किस क्षेत्र में रहते हैं। तो जो स्टूडेंट जिस क्षेत्र में रहते हैं, चलिए मैं ये ग्रामीण क्षेत्र में है तो रूरल में यहाँ पर हम टिक लगा लिए। यदि आप अर्बन में रहते तो फिर अर्बन में आपको टिक यहाँ लगाना पड़ता। ठीक है। अब चलिए नंबर 15 में मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आपकी शादी हुई है कि नहीं। स्वाभाविक है कि 9th क्लास में ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो यह बहुत कम संभावना बनती है कि आपकी शादी हो चुकी होगी। तो मैरिड या अनमैरिड, तो यहाँ पर अनमैरिड में टिक लगा लेंगे। समझ रहे हैं। अब चलिए मोबाइल नंबर, ध्यान दीजिए ये कंपलसरी है, इस पर मैं चर्चा करूंगा कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरने के दौरान, मेरे पास चूंकि मेरे पास फॉर्म आता है, मैं भरता हूं तो मुझे मालूम है कि वे किसी दूसरे का मोबाइल नंबर दे देते हैं। दूसरे का फॉर्म जैसे भर रहा है दूसरा स्टूडेंट तो उसी का देख करके उसका भर दिए, नहीं, अपना मोबाइल नंबर देना है। यदि आप मान लिया कि किसी कारणवश शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास अपना मोबाइल नंबर नहीं हो, यदि मान लिया कि नहीं भी है तो अपने घर के अगल बगल का मोबाइल नंबर दे देंगे। होता क्या है कि फॉर्म भरने में मान लिया कुछ भी ऐसा कुछ छूट गया तो जो फॉर्म भरते हैं, जैसे मान लिया हम ही फॉर्म भर रहे हैं तो देखेंगे कुछ छूटा हुआ है तो हम फ़ोन करेंगे उस बच्चे को कि ये जानकारी हमको लेनी है। और यदि आप मोबाइल नंबर गलत देते हैं, इनएक्टिव मोबाइल नंबर देते हैं, बहुत सा पुराना मोबाइल नंबर देते हैं जो चालू कब का बंद हो गया, तो वैसा न दें, बल्कि जो चालू मोबाइल नंबर है वो आप जरूर दे दें। तो चलिए मैं एक मोबाइल नंबर कुछ भी दे देता हूँ यहाँ पर। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। अब देखिए यहाँ आधार दिया हुआ है, तो आधार क्या है, यहाँ पर टिक लगा, स्टार लगा हुआ। स्टार का मतलब क्या है समझ लीजिए पहले। यहाँ स्टार का मतलब क्या हुआ, ये आधार में भी स्टार लगा हुआ है। यहाँ देख रहे हैं बैंक अकाउंट 20 नंबर में, इसमें टिक स्टार लगा हुआ है। 21 नंबर IFSC कोड, इसमें टिक लगा हुआ है, मतलब स्टार बना हुआ है। और नेम ऑफ द बैंक, इसमें स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिए, सबसे नीचे में जब जाएंगे फॉर्म के नीचे में लिखा हुआ है नॉट कंपल्सरी, मतलब ये आवश्यक नहीं है कि हम इसको दें या न दें, यह हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो आप इसको यहां दे भी सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप नहीं भी दे सकते हैं। चलिए एड्रेस, और 18 नंबर में देखिए ईमेल आईडी कंपल्सरी, आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी देना ही होगा। क्योंकि आप 9th क्लास में हैं तो बहुत से बच्चे के पास ईमेल आईडी नहीं है, तो वो कहीं भी जाकर के जहाँ पर कंप्यूटर की सुविधा हो तो वहाँ पर ईमेल आईडी अवश्य ही जनरेट करवा लें, क्योंकि ये ईमेल आईडी आपको आगे की में भी काम आएगा। तो ईमेल आईडी अवश्य आपको लिखना है। और कैसे लिखना है, चलिए मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ उसको। और याद रखिए ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में होता है, लेकिन आपको यहाँ क्या करना है, कैपिटल में ही यहाँ पर भरनी है ईमेल आईडी, क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ है कि कैपिटल में ही आप भरें। चलिए मैंने क्या किया, ईमेल आईडी भर दिया। एक एक बॉक्स में भरेंगे, इसमें आपको गैप नहीं छोड़नी है, क्योंकि ईमेल आईडी का ये नियम है, इसमें एक फॉर्मेट है कि इसमें कोई गैप नहीं होता है। तो आप कंटिन्यू इसको करनी है, आपको कंटिन्यू लिख लेनी है। चलिए एड्रेस भरेंगे, आपका जो भी एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, नंबर, वो आप डालेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इसको चाहता हूँ इसको छोड़ दूँ, आगे फिर बढ़ जाऊँ। चलिए फिर विलेज है, यहाँ पर विलेज लिखने के बाद क्या कीजिएगा, आप एक गैप छोड़ दीजिएगा, आपका जो भी गैप है। चलिए मान लिया विलेज का नाम कुछ भी दे देते हैं। फिर यहाँ पर आपको विलेज, पोस्ट ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर पिन कोड नंबर बस डालना है। अब चलिए बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नेम ऑफ द बैंक इसको छोड़ देते हैं, ये देना जरूरी नहीं है। अब चलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के विद्यार्थी के 2 पहचान चिन्ह, आपके कहीं पर तिल का निशान होगा, कटा का निशान होगा, कहीं कोई घाव का निशान होगा, अवश्य देख लीजिएगा कहीं ना कहीं आपको 2 निशान देने हैं। तो इसको कैसे भरेंगे, चूंकि इसमें बॉक्स नहीं है, इसको भरने के लिए कैसे भरेंगे, सब कैपिटल लेटर में आपको भरना है इसको। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ लिख दिया, ए मोल ऑन हेड, यानी सिर पर जो है तिल का निशान है, या कोई दूसरा निशान लिखना है हमको, यहाँ पर दूसरा निशान यहाँ पर हम दे सकते हैं, दूसरा निशान भी लिख सकते हैं कि
कुछ भी लिख सकते, आपका जो भी निशान हो, जो भी आपके पास हो वो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया कट मार्क ऑन राइट हैंड। ठीक है, अब चलिए सब्जेक्ट ऑफ वर्ड नोट, टिक एनी वन ऑप्शन इन द सब्जेक्ट सेक्शन 24 1 2 एंड 4। 24 का 1 2 एंड 4 लास्ट में देखिए। और 3 नंबर तो कंपलसरी है, आपको लेना ही लेना है, क्योंकि मैट्रिक में क्या है, मैथ पढ़ना ही है, साइंस पढ़ना ही है, सोशल साइंस पढ़ना ही है और इंग्लिश पढ़ना ही है। ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना ही पढ़ना है। टिक किस में लगानी है, यहाँ ध्यान दीजिए कि 2 लैंग्वेज पढ़ने पड़ते हैं आपको, MIL और SIL सेकेंड लैंग्वेज। तो यहाँ हिंदी और उर्दू, चूँकि जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं या जो बंगला है या मैथिली पढ़ने वाले हैं वो इसमें उर्दू में लगाएंगे चिन्ह, जो जनरल में है वो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हिंदी में टिक लगाएंगे। उसके बाद क्या है, SIL में आप संस्कृत रख सकते हैं, और जो उर्दू लेने वाले हैं वे क्या करते हैं कि अरबिक, पर्शियन या HIN हिंदी, इसको NLH बोलते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में टिक लगाए जो जनरल कैंडिडेट हैं, और संस्कृत में यहाँ पर टिक लगा लें, हिंदी और संस्कृत। उसी तरह मैं उर्दू वाले के लिए बता रहा हूँ, जो उर्दू वाले कैंडिडेट होंगे, मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, वे क्या करेंगे, उर्दू में टिक लगाएंगे, और यहाँ जो है दूसरा में दे रहा है HIN NLH, यहाँ पर टिक लगाएंगे। बस इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये 3 नंबर तो चूंकि ऑलरेडी पहले से ही टिक लगा हुआ है, आपको कुछ करना नहीं है। 4 नंबर जो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब होता है कि मेरी इच्छा है लें या नहीं लें, चूंकि इसका सब्जेक्ट्स का मार्क्स जो है आपको उसमें जो फाइनल मार्क्स है उसमें जुड़ता नहीं है। तो मैं प्राय स्टूडेंट्स को यही सलाह देता हूं, चूंकि अभी सिलेबस भी, समय भी बहुत काफ़ी बीत चुका है अभी आप लोगों के लिए, चूंकि आने वाला समय में, तो मैं यही सलाह देता हूं बच्चों को कि आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट न लें, क्योंकि इसके लिए भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी और इसका जो मार्क्स आएगा वो आपके मेन मार्क्स में जुटेगा नहीं। तो मैं प्रायः यही बच्चों को सलाह देता हूं कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट न लें। अब चलिए यहाँ लास्ट में देखिए, पंजीयन आवेदन में मेरे द्वारा भरा गया सभी विवरण सत्य और पूर्ण है, इसको आपको वेरीफाई करनी है। आपको क्या करना है, स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, हिंदी में यहाँ पर सिग्नेचर करना है और इंग्लिश में यहाँ पर करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप बेहतर होगा कि काले पेन से जो है आप सिग्नेचर करें, चूँकि सिग्नेचर का स्कैनिंग होता है। तो यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में। और तीसरा जो है आपके सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, आपके माता पिता, यदि माता पिता घर में नहीं है कहीं, तो आपके भाई बहन, दादा दादाजी जो भी हो आपके गार्जियन, बड़े भाई हो बड़ी बहन हो, वो सिग्नेचर यहाँ पर कर सकते हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में हो। और लास्ट वाला कॉलम आपके लिए नहीं है, सिग्नेचर ऑफ प्रिंसिपल एंड सील, वो अपना सिग्नेचर करेंगे और सील करेंगे। तो ये था दोस्तों मैट्रिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे भरेंगे, मैंने पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बता दी है। फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य कमेंट्स करेंगे, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बिहार बोर्ड से ही संबंधित सभी समाधान का, चाहे वो टेक्स्ट के रूप में हो, फॉर्म कैसे भरा जाता है, या आपके जो सब्जेक्ट के रूप में जो है बहुत सारे वीडियो ऐसे बने हुए हैं कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं, जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, इस वीडियो को शेयर अवश्य करें दूसरों को, ताकि दूसरों को भी फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती ना हो। तो ये फॉर्म भर करके आपको अपने स्कूल में जमा करना है, वहाँ फीस जमा करनी है। तो मैंने क्या क्या बता दिया ये आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं अगले वीडियो में।